हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम श्वेता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की रीजनिंग पेपर जो कंडक्ट हुआ था 5 मार्च 2020 को सेकंड शिफ्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको, समझते हैं पहले। वी आर एंड के हैव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी विद देम। तो यहाँ पे देखो, वी आर एंड के पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी है उनके पास। अभी बोल रहे हैं आर हैज़ जस्ट डबल द अमाउंट ऑफ मनी देन वी। तो इसको हमने ऐसे कर लिया, आर इज इक्वल्स टू 2v। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये में हमारा, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हमसे बोल रहे हैं द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट आर एंड के हैव इज़ 147, राइट। तो यहाँ पे आर एंड के पास जो अमाउंट है वो 147 है, राइट। ये हो गया हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2। एंड नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट लाइन में है के हैज़ ₹6 मोर देन द अमाउंट वी हैज़, राइट। तो ये हो जाएगा के इज इक्वल्स टू वी प्लस 6 कर लिया हमने इसको, और ये हो गया हमारा जो है इक्वेशन नंबर 3, राइट। और हमसे पूछ रहे हैं हाउ मच मनी डज के हैव, के पास कितने मनी है, तो ये पूछ रहे हैं हमसे। तो चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमको तीनों इक्वेशन आ गया है यहाँ पे। तो तीन इक्वेशन आने के बाद हमने क्या किया, जो हम ये इक्वेशन एंड इक्वेशन दोनों, आई मीन फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन हमने पुट किया है सेकंड इक्वेशन में, राइट। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है आर प्लस के इज इक्वल्स टू 147। तो यहाँ पे आर की वैल्यू है 2v एंड के की वैल्यू है v प्लस 6, राइट। तो इज इक्वल्स टू में हमने किया 147। तो ये हो गया यहाँ से 3v, तो यहाँ से ये हो गया 3v, राइट। 3v प्लस 6 इज इक्वल्स टू 147 हो गया, एंड 3v इज इक्वल्स टू 147 माइनस 6 किया तो हमको आ गया 141, राइट। तो यहाँ पे v इज इक्वल्स टू 141 अपॉन 3 कर दिया, हमको आ गया 47, राइट। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू है, यहाँ पे देखो k इज इक्वल्स टू वी प्लस 6 बोला है यहाँ पे, राइट। तो हमने क्या किया, k इज इक्वल्स टू वी प्लस 6 की इक्वेशन डाल के k डाला है, एंड v का अमाउंट जो है 47 है, 47 प्लस 6 किया तो हमको जो k की वैल्यू है 53 आ गया, राइट। सो यहाँ से हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर, राइट। तो चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में गिवन है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे इस तरह जो है पेपर को फोल्ड किया गया और कट किया गया, इसका जो है मिरर इमेज बनेगा यहाँ पे, और इन दोनों का मिरर इमेज बनेगा इस तरफ, राइट। तो यहाँ पे देखा जाएगा, यहाँ पे जो है स्क्वायर है तो यहाँ पे नहीं है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे भी नहीं है तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में देखो सारे ही सही लग रहे हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे सर्कल भी राइट प्लेस में है, राइट। इस तरह जो है ऑप्शन नंबर 3 विल बी अ राइट आंसर, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज चल रही है, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो एस से वी जाने के लिए हमको हो रहा है +3, ए से ई जाने के लिए हो रहा है +4, टी से डब्ल्यू जाने के लिए +3, यानी यहाँ पे जो है पैटर्न चल रही है +3 +4 एंड +3 का, राइट। तो इसी तरह वी टू वाई जाने के लिए किया है +3, ई से आई जाने के लिए +4 हो रहा है, डब्ल्यू से जेड जाने के लिए भी +3 हो रहा है। तो यहाँ पे एक बार +3 +4 एंड +3 का पैटर्न चल रहा है, और एक बार जो है +3 +6 एंड +3 का पैटर्न चल रही है। तो यहाँ पे वाई टू बी जाने के लिए हमको हो रहा है +3, आई से ओ जाने के लिए किया है +6, राइट। तो यहाँ पे जेड से सी जाने के लिए +3, बी से ई जाने के लिए +3, ओ से यू जाने के लिए +6 एंड सी से एफ जाने के लिए भी हमको हो रहा है +3। तो इस तरह हमारा जो है बी और सी हो जाएगा आंसर, एंड ऑप्शन नंबर 1 विल बी आर राइट आंसर, राइट। तो चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स आर गिवन इन द सेट। तो इस तरह जो है पैटर्न बन रही है, तो हमको ऑप्शन में ही भी सेम ढूंढना है, राइट। सॉरी। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, 798 एंड 196 गिवन है। तो 198 से 7 को डिवाइड किया तो हमको आ रहा है 14। ये 14 जो है 7 का मल्टीपल होती है, राइट। 196 को
अपॉन 7 किया 28 आया, ये 28 भी होती है 7 का मल्टीपल, राइट। तो इसी तरह हमने इसको भी चेक किया, तो यहाँ पे देखो 154 अपॉन 11 किया तो यहाँ पे भी 14 आ रही है, इस तरह जो है यहाँ पे 14 आया तो यहाँ पे भी 14 आ गया। 308 से 11 को डिवाइड किया तो हमको आ गया 28, इस तरह यहाँ पे 28 आया, यहाँ पे भी 28 आया। तो इस तरह हमारा जो है ये सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी आ राइट आंसर, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो सेलेक्ट द डाइस दैट कैन बी फॉर्म्ड बोल रहे हैं, राइट। पिछले क्वेश्चन पेपर में हमसे कैन नॉट बी फॉर्म्ड पूछा गया था। यहाँ पे देखो पहले आपको याद रखनी है, कुछ भी डाइस होती है उसकी ऑपोजिट फेज में, उसकी ऑपोजिट ये वाले फेज दिख रही है कुछ साइड की, तो इस फेज में हमको ऑपोजिट नंबर नहीं दिखना चाहिए, नंबर एक फेज में ऑपोजिट नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑपोजिट दिख गया तो ये कैन नॉट बी फॉर्म्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 का ऑपोजिट जो है यहाँ पे 3 है, 6 का ऑपोजिट जो है 5 है, राइट, एंड 1 का ऑपोजिट जो है यहाँ पे 4 है, राइट। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए में देखो 6 का जो ऑपोजिट है 1 है क्या, नहीं है। यहाँ पे 3 का ऑपोजिट 1 एंड 6 है क्या, नहीं है। तो ये हमारा जो है सही हो जाएगा। एंड सेकेंड डाइस में देखो 5 का जो ऑपोजिट है 6 बन रही है तो ऑपोजिट नहीं हो सकते, ये गलत हो गया। 3 का ऑपोजिट जो है 2 है तो ये गलत हो गया। 4 का ऑपोजिट जो है 1 है तो ये गलत हो गया। ओनली ऑप्शन नंबर 1 ए सही हो रहा है। तो यहाँ से हमारा जो है ओनली ए ऑप्शन नंबर 2 विल बी अ राइट आंसर, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ऑर्डर इन विच दे वुड अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी। तो यहाँ पे देखो सी ए तो सभी में सेम है। यहाँ पे देखो सी ए के बाद जो बन रही है टी का नंबर होती है 20 और सभी में पी है, पी का जो नंबर होती है 16। तो ये 2 4 3 4 में से ही बनेगा कुछ पहला वर्ड हमारा। तो पहला वर्ड बनेगा और यहाँ पे ये सारे 2 3 4 एंड 5 के बाद ही 1 आएगा, यानी 1 जो है लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे देखा जाएगा 2 एंड 3 में हमको 1 लास्ट में है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या होगा, देखो फर्स्ट लेटर यहाँ पे है, सो यहाँ पे सी ए पी के बाद यहाँ पे 20 है, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे है 19 एंड यहाँ पे है 1। तो यहाँ पे कौन सा पहला आएगा, 5th वन, एंड 5 फर्स्ट में एंड 1 लास्ट में किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। एंड इस तरह जो है ऑप्शन नंबर 2 हम हो जाएगा हमारा सही आंसर, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। सो यहाँ पे ये जो पैटर्न है इस तरह चल रही है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। हमने यहाँ पे 21 इंटू 19 कर लिया पहले, तो हमको 21 इंटू 19 किया तो हमको आ रहा है 399, उसमें से 100 माइनस किया तो हमको आ रही है 299 यहाँ पे, राइट। इसी तरह हमने क्या किया 18 इंटू 22 किया 396 किया, माइनस 100 किया तो हमको आ रहा है 296 यहाँ पे। तो इसी तरह हमने क्या किया, हमको गिवन था 348, उसका हमने किया प्लस 100 तो हमको हो गया 448। तो इसको हमने क्या किया, वो जो गिवन था 32 उससे डिवाइड किया तो हमको आ गया 14। तो यहाँ पे 14 रखना था, राइट। अगर आप 32 इंटू 14 करेंगे तो यहाँ पे 448 आ जाएगा एंड माइनस 100 करेंगे तो हमको आ जाएगा 348, राइट। तो इस तरह जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखो 4 लेटर क्लस्टर्स हैव बीन गिवन आउट of which 3 are alike in the same manner and 1 is different, select the odd letter cluster। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। सो यहाँ पे देखा जाएगा तो n से r जाने के लिए यानी 14 to 18 जाने के लिए हमने क्या किया, +4 किया है। 16 से 20 जाने के लिए हमने किया +4, 1 to 4 जाने के लिए हमने किया +3। यहाँ पे 12 से 16 तक जाने के लिए हमने किया +4, राइट। सभी में +4 ही हो रहा है, ओनली इसमें हो रहा है +3। तो इस तरह हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर, राइट। तो नेक्स्ट में देखो 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सेम मैनर, 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। तो यहाँ पे देखो रेबीज है, सीजीसोफ्रेनिया है, पोलियो है एंड मीजल्स है, राइट। तो यहाँ पे देखो ये जो है वायरल डिसीजेस है, सारे वायरल डिसीजेस है, और ये जो है ये हो जाएगा आपका मेंटल डिसऑर्डर होती है ये,
राइट। तो इस तरह यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर, राइट। तो चलिए देखते हैं 10th क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखो, अब ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ सचिन सांची, नितिन सेड हर मदर्स फादर सन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सांची की मदर्स फादर सन, राइट। मदर की फादर की जो सन है उसकी वाइफ। यहाँ पे देखो सांची है, उसकी मदर है, उसकी फादर है, फादर की सन बोल रहा है, यानी यहाँ पे सन जो है नितिन खुद हो गया, राइट। और बोल रहा है उसकी वाइफ, और वाइफ की मदर इन लॉ की इकलौती बेटी है वो, राइट। आई मीन ये बोल रहा है उसकी मदर इन लॉ की इकलौती बेटी है उसकी वाइफ, राइट। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज़ नितिन रिलेटेड टू सांचीज मदर। सो नितिन यहाँ पे है और सांची की मदर से नितिन की क्या रिलेशन है, ये तो प्लस था, यहाँ पे माइनस था, यानी नितिन जो है मेल था, यानी मदर आई मीन सांची की मदर से नितिन लगता है बाय, राइट। तो यहाँ पे ब्रदर हो जाएगा हमारा सही आंसर, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखो, इनकम टैक्स गिवन है, इनकम टैक्स पेयर्स, एम्प्लॉयर्स एंड मेल्स। मेल्स जो है एम्प्लॉयर्स भी है, राइट। थोड़े एम्प्लॉयर्स जो है मेल्स है। एंड अभी इनकम टैक्स कौन पे करता है, एम्प्लॉयर्स भी पे करते हैं, मेल्स भी पे करते हैं, राइट। और ऐसा भी नहीं है ना कि ओनली एम्प्लॉयज़ ही पे करते, ओनली मेल्स ही पे करते, तो पूरा नहीं कर सकते हम यहाँ पे, राइट। इस तरह जो है हमारा वन डायग्राम बनेगा ना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा सही आंसर, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे वर्टिब्रेट इज रिलेटेड टू मंकी इन द सेम वे इनवर्टिब्रेट इज रिलेटेड टू व्हाट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्टारफिश, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। यहाँ पे देखो 69, आपको तो पता ही है 4 का जो क्यूब होती है वो हो जाएगा 64, हमने किया +5 तो हमको आ गया 69 यहाँ पे। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, 11 का क्यूब हो जाएगा 1331, तो हमने क्या किया +5 किया तो आ जाएगा 1336, राइट। तो इस जरा तो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In a certain code language, quad is written as, quad को ऐसे कोड किया गया, शोल्डर को कैसे कोड किया जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। सो यहाँ पे देखा जाएगा, सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सी का जो नंबर होती है 3 होती है, राइट। और ए का जो अपोजिट होती है 26, यू का जो नंबर होती है 21। यहाँ पे देखो एक बार नंबर चल रही है और एक बार उसका अपोजिट चल रही है, राइट। जी का जो नंबर होती है 7 होती है, बट यहाँ पे ऑपोजिट लिया है हमने, ऑपोजिट जी का ऑपोजिट जो है टी होती है, तो यहाँ पे 21 आ गया, राइट। और एच का नंबर जो होती है 8 होती है, और टी का जो ऑपोजिट होती है जी का नंबर हो जाएगा 7, राइट। तो यहाँ पे इसी तरह हम शोल्डर का करेंगे। शोल्डर यहाँ पे एच का जो नंबर होती है 19, ओ का ऑपोजिट यल होता है 12 हो गया, एंड डी का नंबर होती है एल का नंबर यहाँ पे 12 हो जाएगा। डी का ऑपोजिट जो है डब्ल्यू का नंबर हो जाएगा 23, एंड ई का नंबर है 5, आर का नंबर है 18, बट उसकी ऑपोजिट होती है 9, यानी आई यहाँ पे 9 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह जो है ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं 15th क्वेश्चन। आपको सारे सॉल्यूशंस की PDF अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल हमारा, सब्सक्राइब ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, राइट। तो यहाँ पे देखो, विच 2 साइंस एंड 2 नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन राइट। चल तो ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करके करते हैं, और चलिए करते हैं इसको कैसे करना है, राइट। तो यहाँ पे देखो हमने चेंज कर लिया है यहाँ पे, और पहले हमने डिवीजन किया 35 डिवाइडेड अपॉन 7 किया तो हमको आ गया 5, एंड 5 इंटू 11 कर दिया तो आ गया 55, -64 + 56 आ गया तो 55 + 56 किया तो आ गया 111, एंड -64 कर दिया तो आ गया 47 यहाँ से, राइट। तो इस तरह जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मिरर इमेज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, जो राइट साइड में है वो लेफ़्ट साइड में आनी चाहिए,
राइट। तो यहाँ पे देखो ये सही बन रहा है, और यहाँ पे देखो शेडेड पार्ट राइट साइड में है तो लेफ़्ट साइड में आ गया, नीचे है एक और एक बार ऊपर है एरो, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो गया, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करनी है। सो यहाँ पे देखो ए से सी जाने के लिए +2 किया, आर से पी जाने के लिए -2 किया। यहाँ पे ऐसे ही हमने क्या किया, सी से ई जाने के लिए +2, पी से एन जाने के लिए हुआ है यहाँ पे -2, राइट। तो इसी तरह ये भी पैटर्न चल रही है यहाँ से, राइट। तो इस तरह ई एन हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा, एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में सीरीज़ चल रही है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ पे ये सीरीज़ जो है देखो थोड़ा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। 61 से 63 जाने के लिए हमको हो रहा है +2, 63 से 65 जाने के लिए हो रहा है +2, बट यहाँ पे देखो हमको 61 से 65 तक जाने के लिए हो रहा है +4। तो +4 का हमने 2/2 किया तो हमको आ गया 2, यानी ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस बन रहा है वो आ जाएगा आपको। सो यहाँ देखो 65 से 89 तक जाएंगे तो आ गया 24 का डिफरेंस, 24/2 किया तो हमको आ गया 12। तो इस तरह जो है ये दोनों के बीच में जो आने वाला डिफरेंस है हमको पता चल जाता है। तो इसी तरह हमने 89 से 149 तक डिफरेंस देखा तो 60 आ गया, तो हमने यहाँ पे क्या किया 60/2 किया तो हमको आ गया 30। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है पता चल गया, तो 89 + 30 किया तो हमको आ गया 119, राइट। तो इस तरह जो है 119 यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा सही आंसर, राइट। तो चलिए देखते हैं 19th क्वेश्चन। यहाँ पे 19th क्वेश्चन में देखो सेम ऑड वन आउट करनी है, राइट। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो 19th क्वेश्चन में 317:323 है, तो यहाँ पे हमने 323/17 किया तो हमको आ रही है 19 जो है हमारा यहाँ प्राइम नंबर है, राइट। तो 667 से /23 किया तो हमको आ गया 29, ये भी है प्राइम नंबर। और 475/19 किया तो हमको आ गया 25, तो प्राइम नंबर नहीं है। और 143/11 किया तो हमको आ गया 13 भी एक प्राइम नंबर है। सारे यहाँ पे जो है प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ऑड वन आउट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 विल बी अ राइट आंसर, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट फिगर में नेक्स्ट सीरीज़ में क्या आएगा बोल रहे हैं। एक बार ये दो ऑपोजिट में, तो एक बार साथ में आ गया, देन ऑपोजिट में हो गया, तो यहाँ पे ये जो है इस तरफ एक बार राइट साइड में आया तो अब लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में देखो सही बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी आर राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखो इन अ सर्टन कोड सैंक्शन इज कोडेड इन सच अ वे, तो प्रोफाउंड को कैसे कोड किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो सैंक्शन को क्या, यहाँ पे एक पैटर्न चल रही है, यहाँ पे हर एक यहाँ पे सैंक्शन एंड प्रोफाउंड में 8 वर्ड्स गिवन है, तो यहाँ पे 4 वर्ड्स को +5 किया गया और दूसरे +4 वर्ड्स को -5 किया गया। तो यहाँ पे देखो एस का +5 किया तो एक्स आ गया, ए का +5 किया तो एफ आ गया, राइट। तो इस तरह जो है हमारा यहाँ पैटर्न चल रही है, तो इसको देखते हैं कैसे करना है। सो यहाँ पे P का +5 किया तो U आ गया, एफ आर का +5 किया तो W आ गया, O का +5 किया तो T आ गया, F का +5 किया तो यहाँ पे K आ गया। तो इसी तरह O का -5 किया तो J आ गया, U का -5 किया तो P आ गया, N का -5 किया गया तो 9 आ गया, D का -5 किया तो यहाँ पे आ गया Y। तो इस तरह जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी अ राइट आंसर, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में है सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ द वर्ड। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन में आपको जो गाइड करेगा वो है इन्विजिलेटर, यहाँ पे इलेक्शन में जो होगा वो है ऑब्जर्वर, राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं 23rd क्वेश्चन। यहाँ पे पूछ रहे हैं हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। आपको मैंने पढ़ाया था कि कुछ किसी भी क्लोज्ड फिगर के अंदर जो ट्रायंगल होते हैं उसके इंटू 2 करते हैं हम, राइट। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है।
तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, और 8 + 8 कितना हो जाएगा 16, 16 इंटू 2 करते तो हमको कितना आ गया 32। सो 32 विल बी आ राइट आंसर, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे फिगर एम्बेडेड ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 3 में ये जो फिगर है यहाँ पे बन रहा है, देखिए चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखो इस तरह जो है ये बन रहा है, राइट। तो इस तरह जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ द पेपर्स जो है कॉपीज है, सम एंड नो कॉपी, सम ऑफ द पेपर्स आर कॉपीज, राइट, एंड नो कॉपीज एन एरेजर। तो यहाँ पे देखो कंक्लूजन में देखा गया सम ऑफ द कॉपीज आर पेपर्स, सम ऑफ द कॉपीज जो है पेपर्स है, राइट। एंड यहाँ पे देखो सेकंड में बोल रहे हैं सम पेपर्स आर एरेजर एंड नो पेपर इज़ एन एरेजर। तो यहाँ पे देखो एक बार हाँ बोल रहा है एक बार ना बोल रहा है, तो यहाँ पे इधर केस लगेगा, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ओनली कंक्लूजन 1 एंड ईदर कंक्लूजन 2 और 3 फॉलोस, राइट। यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका सही आंसर, राइट। आपसे एंड ये 25 क्वेश्चन ये ख़त्म होते हैं एंड विद दिस आई रैप अप। अगर आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।